दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए शुक्रवार को वोटिंग काउंटिंग के दौरान हंगामा हुआ। मेयर शैली ओबरॉय ने एक वोट को अनवैलिड घोषित कर रिकाउंटिंग का आदेश दिया। इसमें भाजपा के पार्षद नारेबाजी करने लगे। सत्तारूढ़ आप पारदर्शियों ने भी विरोध किया। टेबल्स पर चढ़कर नारेबाजी, धक्का मुक्की करने लगे। एक दूसरे को लात घुसे मारे, जूते और चप्पल भी चले। महिला पार्षद भी पीछे नहीं रही, ये भी जूते चलाती दिखी। पुरुष पार्षदों को धक्का देती दिखी। इस दौरान कुछ पार्षदों के कुर्ते फट गए। एक पार्षद चक्कर खाकर गिर पड़े। हालात को देखते हुए मेयर शैली ओबरॉय ने चुनाव स्थगित कर दिए। कहा, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव अब 27 फरवरी को होंगे। भाजपा ने कहा कि हम चुनाव रोकने के लिए कोर्ट जाएंगे। मेयर चुनाव बीत जाने के 2 दिन बाद शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए वोटिंग हुई। 250 सदस्यों वाली एमसीडी में 242 सदस्यों ने ही वोट डाले। वोटों की गिनती के दौरान एक वोट अनवैलिड हुआ तो भाजपा पार्षदों ने चीटर चीटर और चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब तक स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में दोनों पार्टी के 3-3 सदस्य जीते थे। इन सदस्यों की लिस्ट पर मेयर शैली ओबरॉय ने साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक वोट को अनवैलिड बताकर रिकाउंटिंग का आदेश दिया। रिकाउंटिंग के फैसले पर निगम सचिव ने साइन करने से मना कर दिया। इस पर मेयर और निगम सचिव के बीच तल्ख बातचीत हो गई। दोनों के बीच हुई तानातानी के दौरान भाजपा पार्षदों ने अनवैलिड वोट को वैलिड करने की मांग की तो मेयर ने इनकार कर दिया। इस पर भाजपा पार्षद टेबल पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। उन्हें रोकने के लिए आप पार्षद आगे बढ़े तो दोनों पार्टियों के पार्षदों में मारपीट शुरू हो गई। हंगामे के बाद मेयर शैली ओबरॉय ने कहा, अब चुनाव 27 फरवरी को होगा। स्टैंडिंग कमेटी ही एमसीडी में सबसे ताकतवर है। यह कमेटी कॉरपोरेशन का कामकाज और मैनेजमेंट का काम देखती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स को वित्तीय मंजूरी देने, नीतियों को लागू करने से पहले चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने का काम भी इसी कमेटी के हाथ में, यानी निगम की मुख्य डिसीजन मेकिंग बॉडी यह कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं। इस कमेटी में एक चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन होता है। इन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों में से चुना जाता है। मेयर चुनाव के बाद 6 सदस्यों को एमसीडी हाउस में सीधे चुना जाता है। दिल्ली में एमसीडी 12 जोन में बटी है। हर जोन में एक वार्ड कमेटी होती है जिसमें क्षेत्र के सभी पार्षद और नॉमिनेटेड एल्डरमैन शामिल होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जोन प्रतिनिधि भी होते हैं। ऐसे में अगर यहाँ भी भाजपा हारती है तो उसके पास एमसीडी में कुछ नहीं बचेगा।